एक राज्य में रोज नाम की खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजा और रानी ने हमेशा उसकी रक्षा करने की कोशिश की, इसीलिए वो पूरे दिन महल की चार दीवारी के भीतर ही रहती थी। बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गई। मैं सोचती हूँ कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत होता है। रोज को अपने जीवन के कोई भी निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। राजा और रानी ने उसकी शादी करने का फैसला भी ले लिया था। उसका होने वाला पति राजकुमार मार्टिन मिनोस नाम के एक समृद्ध राज्य से आया था। क्या सब कुछ ऐसे ही होगा? मिनोस जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, एक समृद्ध जीवन जियो। क्या यही खुशी है? जब सब कुछ सही हो रहा है, फिर भी मुझे इतना अकेलापन क्यों लग रहा है? कितनी प्यारी है, यहाँ आओ। ये क्या हो रहा है? दुष्ट लड़के, राजकुमारी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार, उसे पकड़ो। रोज, क्या उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की? पिताजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं समुद्र में गिरने वाली थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खेल रही थी। इसने ही मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका शुक्रिया राजकुमारी। महाराज, मैं जैक हूँ। मैं इस जहाज का नाविक हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मैंने राजकुमारी को खतरे में देखा, तो मैंने उन्हें बचाने के लिए उन्हें कष्ट पहुँचाया। मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी को बचाना तुम्हारा काम था। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजकुमारी, हेलो, मैं कल के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजकुमारी, ये मेरे जैसे सेवक का सौभाग्य और जिम्मेदारी थी। अब से मैं तुम्हें मुझे रोज बुलाने का आदेश देती हूँ। अब से तुम मुझे राजकुमारी बिल्कुल नहीं बोलोगे। जैक सच में दिलचस्प है। मैंने ऐसी अद्भुत चीजें कभी नहीं सुनी। इससे पता चला कि जीवन कितना खूबसूरत है। उस दिन से रोज अक्सर जैक से मिलने आती थी। उसने राजकुमारी के लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रोज, क्या तुम उड़ना चाहती हो? उड़ना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बेशक, मेरे पीछे आओ। जैक, हम कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। वाव, जैक, मैं सच में उड़ रही हूँ। मार्टिन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैंने सभी को ये कहते सुना है कि राजकुमारी का जैक नाम के एक नाविक के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। क्या आप कृपया इस बारे में पता कर सकते हैं? जैक? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक नाविक है जिसने एक बार पहले रोज की मदद की थी। आपने कुछ गलत समझा होगा। महाराज, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन आपको राजकुमारी को उनकी पदवी के बारे में याद दिला देना चाहिए। चिंता मत करो, मैं स्पष्ट कर दूंगा। रोज, आप कहाँ गई थी? वो मैं उस दिन मुझे बचाने के लिए जैक को धन्यवाद देने गई थी। ये उसका काम था, इसलिए आपको उसे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये आखिरी बार है जब मैं आपको उससे मिलने की अनुमति देती हूँ। लेकिन कहने के लिए और कुछ नहीं है। आप एक राजकुमारी हैं, इसलिए आपको अपनी पदवी के बारे में पता होना चाहिए। अब से मैं आपको उससे मिलने से मना करता हूँ। मालिक,
जहाज अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। अगर हमने जल्दी नहीं की तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, जब समय सही होगा हम हमला करेंगे और उन सभी रईसों को पकड़ लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे पास सभी समस्याओं को हल करने के लिए ये तलवार है। वो निशान, ऐसा लगता है मार्टिन राजकुमार नहीं, वो तो मुझे रोज को ये तुरंत बताना चाहिए। वो कौन है? हमारा सच सामने आ गया। जल्दी करो, उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना। रोज जल्दी करो, नहीं तो सब लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जैक, तुम क्या सोच रहे हो? हम मुसीबत में क्यों हैं? रोज, मैंने खुद देखा है कि मार्टिन राजकुमार नहीं है, वो एक समुद्री डाकू है। वो इस जहाज पर सारी दौलत लेने की योजना बना रहा है। क्या? कैसे? अंत में जैक रोज से मिला और तुरंत उसे बताया कि उसने क्या देखा है। तुम यहाँ हो, वो चोर, अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। मार्टिन, आप क्या कर रहे हो? आप उसे बिना किसी कारण के अचानक गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? उसे बिना वजह के गिरफ्तार कर रहा हूँ। राजकुमारी, आपको अपने होने वाले पति पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। ये वही चोर है जो मेरे कमरे में चोरी करने के लिए घुसा था। यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये देखा था। ये सही है, अगर हमें समय पर पता नहीं चलता तो हमारे कमरे का सामान ले जाता। नहीं, तुम लोग समुद्री डाकू हो, सच को छिपाने की कोशिश मत करो। इसे ले जाओ। मेरी होने वाली पत्नी, बेहतर होगा कि आप किसी और पर भरोसा ना करें, अन्यथा आप खुशी से नहीं रह पाएंगी। रोज अपने माता पिता के कमरे में गई। वो जैक को बचाने के लिए अपने माता पिता को मार्टिन द्वारा धोखा ना खाने की मदद करने के लिए पूरा सच बताना चाहती थी। हालांकि चीजें वैसे नहीं हुई जैसे उम्मीद की गई। माँ, पिताजी, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? जैक पर झूठा आरोप लगाया गया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इसके अलावा मार्टिन एक समुद्री डाकू है। रोज फालतू बातें करना बंद करो। आप उस नाविक पर मंत्रमुग्ध हो गई हैं। इतने सारे गवाह होने पर भी आप उस पर विश्वास कैसे कर सकती हैं? पिता, क्योंकि वे उसके साथी है। आपको जैक और मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब रोज अपने कमरे में वापस आई तो उसने अपने परिवार, जैक और मार्टिन के बारे में सोचा। वो अपना पूरा जीवन मार्टिन जैसे व्यक्ति के साथ नहीं बिता सकती थी। नहीं, मैं मार्टिन जैसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। मुझे जैक को बचाना होगा। रोज ने खुद फैसला लिया। उसने बाहर देखा, कंबल को बांधकर रस्सी बनाई और फिर खिड़की से नीचे उतरने के लिए कूद गई। रोज, चलो यहाँ से निकल चलते हैं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। नहीं जैक, मेरे माता पिता अभी भी यहाँ हैं। हमें उन सबको समझाना होगा, फिर हम साथ रहेंगे। जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। हम एक साथ कोई रास्ता खोज लेंगे। रोज, तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर आऊंगा और सभी को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ लूंगा। मार्टिन, मुझे लगता है कि रोज उस नाविक द्वारा मंत्रमुग्ध हो गई है। क्या हम इस जहाज पर ही शादी का जश्न मना सकते हैं? हाँ, हमें इस रिश्ते को पक्का बनाने की जरूरत है, ताकि रोज उस लड़के के बारे में बिल्कुल ना सोचे। महाराज, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आपको रोज को मेरे प्रति उसके रवैये के बारे में याद दिलाना चाहिए। आप चिंता ना करें। महाराज, क्या हुआ? राजकुमारी क्यों नहीं आई? मार्टिन, शांत हो जाओ। रोज कल से लापता है। हमने हर जगह देखा है, लेकिन पर कैसे? लेकिन लगता है रोज गायब हो गई है। हम सच में उसे नहीं ढूंढ सके। बस बहुत हो गया। मैं अब आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहरेदारों, मेरे लिए इन सभी को पकड़ लो। मार्टिन, ऐसा लगता है कि तुम तो सच में... हाँ, मैं एक समुद्री डाकू हूँ। मैंने आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं एक अमीर राजकुमार हूँ, लोगों को रिश्वत दी और बहुत सा पैसा खर्च किया। मुझे ये सब वापस लेना है। बताओ, आपका सारा धन कहाँ है? हमें रोज पर भरोसा करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे बताओ कि आपका सारा धन कहाँ छिपा है, वरना आप मार दिए जाओगे। अंत में रोज के माता पिता को यह बताना पड़ा कि धन कहाँ है, लेकिन अजीब बात थी, राजा और रानी के निर्देश के अनुसार हर जगह ढूंढने के बावजूद मार्टिन के साथियों को खजाना नहीं मिला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मुझे बताओ, मैं आपको एक और मौका देता हूँ। यदि आप अपना धन नहीं देते हैं तो सभी मारे जाएंगे। मैं सच में नहीं जानता। धन प्राप्त करना चाहते हो तुम डाकू? वो सब यहाँ है। क्या तुम्हें खजाना पसंद नहीं है? यहाँ सब लोग आगे बढ़ो, उन्हें पकड़ लो।
अब मुझे देखने दो कि तुम कहाँ भाग सकते हो। सोना मुझे दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। मार्टिन, क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? रोज, क्या हमें इसे जीवित रखना चाहिए? जैक, अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। क्या तुम लोग? माता पिता, मुझे आपकी बात न मानने के लिए माफ कर दे, लेकिन मैंने हमेशा जैक पर विश्वास किया है। कल मैंने जैक के साथ इन डाकुओं को बेनकाब करने का फैसला किया। मैंने सारे खजाने को छिपा दिया, फिर जहाज पर जाल बिछाया। आखिर सौभाग्य से ये सब काम किया। ये सब जैक के कारण है, अन्यथा हमारी सारी संपत्ति लूट ली जाती और हमारी जान भी चली जाती। रोज, मुझे तुम्हें डराने के लिए माफ कर दो। मैंने सोचा था कि जब तक मैं इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करूंगा, आपका जीवन सुखी रहेगा। अच्छा जैक, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं होते। ये मेरी खुशी थी महाराज। रोज के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने राज्य में लौट आए। उसके बाद जैक और रोज की शादी महल में धूमधाम से हुई। वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, जून नाम की एक बहुत ही प्रतिभाशाली सांप पकड़ने वाली लड़की थी। वो कभी किसी सांप से नहीं डरती, यहाँ तक कि सबसे जहरीले सांप से भी नहीं। जून एक दयालु लड़की थी। हालांकि वो गरीब थी, फिर भी वह उन लोगों से बांटने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा